Hello everyone, welcome back to my channel Golden Point. Here I am going to explain you chapter The Race. It is of class 9th unit unit 2nd reading A. Here is story of a student who is very much mediocre student. The name of that student was Tarun. Tarun was a mediocre student. वो बहुत ही साधारण स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में बहुत ही साधारण स्टूडेंट था. हिज ग्रेड्स कुड बेयरली सेटिस्फाइड हिज पेरेंट्स. उसके जो ग्रेड आते थे मुश्किल से ही उसके पेरेंट्स उसकी ग्रेडिंग से उसके मार्क्स से सेटिस्फाइड होते थे. एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एक्टर. और वो एक मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ किसी भी फील्ड में ना तो वो सिंगर था, डांसर था, पेंटर था, किसी भी फील्ड में वो बहुत अच्छा नहीं था. ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली. तो वो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं था, तो वो सोचता था, अपने आप के बारे में सोचता था कि वो फैमिली के लिए एक श्राप है. वो किसी के काम का चीज़, किसी भी काम के लिए नहीं. वो फैमिली में हिज एल्डर ब्रदर हु वाज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड. उसका एक बड़ा भाई था जो इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. तो फैमिली उस पर बहुत ही प्राउड फील करती थी. बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन तरुण जो था वो किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता था, उसकी जैसा नहीं था किसी भी फील्ड में. However, he was blessed with the strength of a great athlete. He was an excellent runner. इन सब के बावजूद उसे उसे एक वरदान थी. वो उसके पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी. क्या थी कि वो उसमें एक जो एथलीट की ताकत थी, एक स्ट्रेंथ थी उसमें. एथलीट बनने की आशीर्वाद प्राप्त था उसको. उसके पैरों में काफ़ी स्ट्रेंथ था. ही वॉज एन एक्सेलेंट रनर. वो बहुत अच्छा रनर भी था. ही वुड रन फॉर आवर्स, बी इट डे और नाइट. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent-up emotions. तो जब भी उसे किसी भी बात की तकलीफ़ होती या उदास होता, तो वो क्या करता कि वो अकेले में अपना सारी जो भड़ास थी, जो अपनी नाराज़गी थी, उदासी थी, वो दौड़ के उसको ख़त्म कर देता, रिलीज़ करता था. अपनी सारे जो इमोशंस है, जो उसको तकलीफ़ देते थे, वो इमोशन जो उसे दुखी कर देते थे, वो सबको वो दौड़ के रनिंग करके वो उसे ख़त्म कर देता था. At times he would miss his school bus and would then run to the school which was 5 miles away from his home. एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल बस को मिस कर दिया. तो उसने क्या किया, जो उसका स्कूल 5 माइल्स दूर था उसके घर से, वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गया. He just had one dream to become the fastest runner in the world. और उसका एक ही सपना था, क्योंकि दौड़ने की शक्ति तो उसको भगवान ने प्रदान की थी. उसका एक सपना था कि विश्व में वो सबसे बड़ा रनर बने. तरुण did not know how to achieve his dream. One hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies, which he never did. तो लेकिन उसके पास समझ में नहीं आता, तरुण नहीं जानता था कि वो अपना सपना कैसे पूरा कर सकेगा. एक तरफ उसके पेरेंट्स जो थे इसको रनिंग की हैबिट से नाराज़ थे, और एक ही बात बोलते थे कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन स्टडी पे होनी चाहिए, जो वो कर नहीं सका, वो कर नहीं सकता था. On the other hand, he belonged to a middle class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an intensive training, the amount which was well beyond his family's reach. दूसरी तरफ उसके साथ क्या था कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और तरुण जानता था कि जब उसे अपना सपना पूरा करने के लिए उसको एक बहुत बड़ी एक सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है.
अमाउंट की ज़रूरत है जो उसके साधारण फैमिली जो है उसकी पहुंच से बाहर है। When Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him. His friends too made fun for him. एक बार क्या हुआ कि एनुअल एग्जामिनेशन में टर्मिनल एग्जामिनेशन में वो फेल कर गया। उसके पापा बहुत गुस्से हुए। उसके फ्रेंड ने भी उसका काफ़ी मजाक उड़ाया। और इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक रनिंग। और ये ऐसा मोमेंट था, ऐसा वक्त था उसके लिए, वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से इस मोमेंट को, इस पल को इरेज करना चाहता था। सो उसने क्या किया कि दौड़ना शुरू किया। वो उसका पैशन था। किसी भी बात की तकलीफ होती तो वो दौड़ के वो अपने गुस्से को शांत करता था। ही रैन ऑल राउंड द पार्क, द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेस बट नथिंग कुड स्टॉप। वो पार्क में चारों तरफ दौड़ता रहा। सन जो बीट डाउन टू चेक, सन की जो सूर्य की कड़ी जो धूप थी उसके गालों पे वो असर कर रही थी। बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। वो इतनी जो धूप थी उसमें उनके चेहरा जो था बिल्कुल लाल पड़ गया था। और झुलसे हुए, इतनी गर्मी थी कि उसके चेहरे झुलस रहे थे, फिर भी उसको स्टॉप कोई नहीं कर सका। वो दौड़ता रहा। आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुली एग्जॉस्टेड and his furry having succeeded, he threw himself on a bench and started to pant. जब वो पूरी तरह से थक गया, पूरी तरह से तब वो अपने आप को रोका और अब वहाँ पे जो पार्क में बेंच होता है वहाँ पे जाके लेट गया। Suddenly he heard a voice. What is it, son? तरुण लुक टू हिज लेफ्ट एंड देयर सैट अ मैन अबाउट 60। उसने देखा, तभी उसको एक आवाज़ आई कि क्या वर्ड, ये क्या है। तो उसने देखा कि वहाँ लगभग 60 की उम्र का एक इंसान आदमी बैठा हुआ। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाइड इन डिप्रेस्ड टोन। उसने कहा कि तरुण ने अपने बारे में बताया कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। The man smiled sympathetically and said, Life is full of ups and downs, boy. By the way, I am Ram Narayan and you are one of the best runner I have ever seen. तो उसने उसको सिंपैथाइज करते हुए, सिंपैथी देते हुए उसने कहा कि लाइफ में तो ये उतार चढ़ाव आता ही है। ऐसे मेरा नाम राम नारायण है और तुम जो है बहुत ही अच्छे रनर हो, मैंने देखा तुमको। राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु won an Olympic medal in 4000 मीटर रेस इन 1960? वो नाम सुना तो बहुत चक्कर आ गया। उसने पूछा कि आप राम नारायण हैं जिन्होंने 1960 के 400 मीटर रेस में ओलंपिक में मेडल जीता था। तरुण को अपनी जो एक्साइटमेंट थी उसको, वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो ऐसे इंसान के साथ बैठा है, वो जो उसका एक ड्रीम था, सपना था रनर बनने का। यस पैट केम द रिप्लाई। तरुण जो है पूरा घबरा गया, बहुत चक्कर रह गया जब उसको ये बात उन्होंने सुना। Son, I have been watching you for the past 45 minutes, continued Ram Narayan, and I see a good future in you. उसने क्या कहा कि मैं तुमको लगभग 45 मिनट से देख रहे हो और मैं देख रही हूँ तुम्हारे एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश। तरुण उस समय क्या बोलता, लेकिन उसके अंदर एक खुशी हुई, सुन के चुपचाप रह गया। ऑल यू नीड टू डू is keep that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? उसने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर जो बर्निंग, ये जो ज्वाला जल रही है उसको कभी छोड़ो मत, हटाओ मत, उसे जलने दो। वो जो पैशन है वो जलने दो रनिंग करने की। तुमने कभी किसी ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया? तरुण स्माइल टर्न टू डिस्ट्रेस। अ ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी
expensive, sir, and I am unemployed, said Tarun, feeling happy that he could joke even in these circumstances. तरुण ने स्माइल देते हुए, उदास तो था ही, बोला ट्रेनिंग स्कूल, स्माइल देते हुए, नाराज़गी भी कहो और स्माइल देते हुए बेमन से उसने कहा कि ट्रेनिंग स्कूल तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार हूँ। और उसने मन ही मन उसको थोड़ी सी खुशी भी हुई कि चलो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में भी वो मजाक कर सकता है, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस था, उसने 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था। बट राम नारायण सेम प्रीटी सीरियस, आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, बट आई हैव वन कंडीशन। व्हाट कंडीशन? तरुण's वॉइस showed a sense of urgency। तो राम नारायण तो सीरियस दिख रहा था, वो काफ़ी सीरियस था। उसने बोला मैं तो ट्रेन कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो चौंक गया, बोले किस तरह का शर्त है? तरुण ने जल्दीबाजी में पूछ डाला कि किस तरह की शर्त है। देयर इज अ रेस ऑन चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर competing there. If you win that race, I will start training you, said राम नारायण। राम नारायण ने कहा कि चिल्ड्रंस डे के दिन नेहरू स्टेडियम में बच्चों की एक रेस है, तुम्हारे उम्र के कुछ बच्चे हैं, उनका एक रेस कंपटीशन है। अगर तुम रेस जीत गए, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, अगर तुम जीत गए तो मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। उसने सोचा दैट इज़ नो बिग डील, थॉट आई विल सर, ही हार्ड हिमसेल्फ सेड, से विथ कंप्लीट कन्विक्शन। बोला ये तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और ही हार्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन, पूरे जो है उम्मीद के साथ, उसने पूरे जोश के साथ उसने बताया कि मैं कर सकता हूँ। फाइन बॉय, इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर used to win it. Tell me, what is your name? asked राम नारायण। तरुण कपूर सर। तो उसने कहा, वो जो सर थे उसके बोले कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मेरा तो रेस में एंट्री दिलवाने का काम मेरा है, लेकिन याद रखो तुमको जीतना है। हाँ, और ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया अपना नाम कि मेरा नाम तरुण कपूर है। तरुण, आई विल मीट यू here after 5 days to give you your participation card. All the best, said राम नारायण and left. राम नारायण ने बोला कि 5 दिनों के बाद मैं मिलूँगा और तुमको पार्टिसिपेशन कार्ड दिलवाऊँगा, विश किया, ऑल द बेस्ट के, और चला गया। नेक्स्ट डे ब्राउट अ न्यू रे ऑफ होप। Tarun got up early and had milk, and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check the details of the race. He was very happy indeed. Next day वो उसकी लाइफ का एक उम्मीद की एक किरण थी। तरुण ने सबसे पहले उठा, दूध पी लिया, और फिर जब तक मदर कुछ पूछती उससे, वो सीधे वो नेहरू स्टेडियम गया ताकि वहाँ के रेस का जो डिटेल्स है, रेस के बारे में पूरी जानकारी ली जाए। वो काफ़ी खुश था। तरुण started preparing for Jeel every day. He could get up at 4 in the morning and run 10 miles. In the evening, he would time himself according to the 100 meters distance prescribed by the competition. He wanted everything to be perfect. He also wanted some to back him up, and so he told his mother everything. अब तरुण जो है पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ तैयारी करने लगा। एवरी डे वो 4 बजे मॉर्निंग में उठता, 10 माइल्स चलता, शाम में भी वो अपने टाइम निकालता, लगभग 100 मीटर की दूरी की तैयारी करता, जो कंपटीशन में था, जैसा कंपटीशन में बताया गया था। वो पूरी तैयारी, परफेक्ट तैयारी करना चाहता था। He also wanted someone to back him up, and so he told his mother. और वो ये भी चाहता था कि कोई उसको इस बारे में बताना भी चाहता था, पुश करे उसको सही गाइड करने के लिए, इसलिए उसने अपनी मदर को बताया। Tarun practiced vigorously for 5 days and then met Ram Narayan to collect his participation card. Tarun gazed at the piece of paper which means so much for him. No matter
what he had to win this race. He wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he could be good at something at least. तरुण ने बहुत मेहनत करके 5 दिनों तक लगातार कठिन परिश्रम करते हुए उसने तैयारी की। लास्ट में उसने राम नारायण से पार्टिसिपेशन कार्ड उसे मिला। तरुण ने उस पेपर के टुकड़े पर वो पूरी टकटकी लगा के देखा जो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। नो मैटर वाट, ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो उस रेस को जीते, लेकिन वो सिर्फ ये चाहता था कि अपने फादर को ये बता सके वो कि यूजलेस नहीं है, वो एक धाबान नहीं है, अपनी फैमिली के लिए ब्लैक शिप नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है, कुछ तो कर ही सकता है। ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट, कम से कम किसी एक चीज़ में तो अच्छा है। वो सिर्फ अपने फादर को अपनी फैमिली को बताना चाहता था। Then came November 14. After taking the blessing of his mother, Tarun pedaled away to the stadium. There was a huge crowd waiting to go inside. Tarun entered the office where a signboard read participation only, with his heart beating faster every second. Inside there was about 50 participants waiting for the race to begin. आखिर वो दिन आ ही गया, 14 नवंबर। उसने अपने मदर से ब्लेसिंग ली और चला गया स्टेडियम में। स्टेडियम की तरफ बढ़ गया, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तरुण ने ऑफिस में गया, एंटर किया और साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था सिर्फ पार्टिसिपेशन ऑनली। उसकी एक एक सेकेंड उसकी हार्ट बीटिंग तेज़ी से बढ़ रही थी। इनसाइड देयर वाज 50 पार्टिसिपेंट वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन। लगभग जब वो अंदर गया तो लगभग 50 पार्टिसिपेंट थे जो वेट कर रहे थे। Someone patted him on the shoulder. Hello, Tarun. It was Ram Narayan. All the best, said affectionately. Tarun smiled but did not say a word. तभी किसी ने उसके कंधे थपथपाए और हेलो तरुण, हेलो करके पुकारा। उसने पुकारा तरुण को तो उसने देखा तो वो तो राम नारायण थे। उन्होंने विश किया और तरुण ने स्माइल किया, लेकिन कुछ भी वो नहीं बोल पाया। ऑल द पार्टिसिपेंट लाइन अप, ईच वन होपिंग टू विन द रेस। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड ऑन द स्टैंड टू चीयर फॉर देम। टू हिज अमेजमेंट, तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड। द फियर इन हिज आईज चेंज टू कॉन्फिडेंस। अब वहाँ सारे पार्टिसिपेंट अपने अपनी लाइन में खड़े हो गए, हर किसी एक उम्मीद के साथ कि वो ही जीतेगा। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली, और सभी जो पार्टिसिपेंट थे उनकी फैमिली भी वहाँ थी जो चीयर कर रही थी, उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी। लेकिन इसे भी आश्चर्य हुआ कि तरुण ने देखा कि उसकी मदर भी वहाँ पे खड़ी है, तो उसके आंखों में जो एक डर था वो एक कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। The whistle blew and all the participants started off with all their might. They were all determined to be the winner of the race. In the lead was the fastest of them all, Tarun, seeing himself ahead of everybody. Tarun felt very proud of himself. अब जैसी सीटी बजी, पार्टिसिपेंट ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया जितना वो कर सकते थे। दे वर ऑल डिटरमाइंड टू विनर ऑफ द रेस, सभी निश्चित थे कि वही जीतेंगे। लीड में सबसे In the lead was the fastest of them, Tarun, seeing himself ahead of everybody. तरुण ने देखा कि जो लीड थी, जो लाइनिंग थी, उसमें सबसे आगे वो अपने आप को दिखा। तरुण को थोड़ा अपने आप पे प्राउड वे फील हुआ। ऑन द ट्रैक देयर वाज a shallow path. As he was running fast, Tarun did not notice that and he slipped. Breathing fast, he saw the other kid going past him. अब वो दौड़ रहा था, ट्रैक पे देखा थोड़े से हल्का छिछला रास्ता था, उसने ध्यान नहीं दिया और तरुण ने स्लिप कर गया। ब्रीदिंग तेज़ी से सांस लेते उसने देखा क्या, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, सांसें उसकी तेज़ी से चल रही थी। उसने देखा कि दूसरे जो बच्चे थे उसको पास कर गए, उसे आगे बढ़ गए। ही कुड नॉट बी a loser. वो लूजर नहीं हो सकता था टुडे, एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही गॉट अप टू रन वंस मोर. Being quick, Tarun overtook a few kids ahead of them,
but as fate he would have he slipped again. तरुण ने देखा कि वो लूज़र नहीं, उसने सोचा लूज़र नहीं होना चाहिए। बिना एक सेकंड गंवाए उसने फिर उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से दौड़ा। उसने कुछ बच्चों को ओवरटेक कर लिया था, पीछे कर दिए थे, लेकिन फिर भी किस्मत की बात है, उसकी जो तकदीर ने साथ नहीं दिया और फिर वो स्लिप कर गया। What was happening to him? He could not bear it. He looked into the crowd and saw his mother. She was saying something to him. Get up, son, get up and run. उसने सोचा उसके साथ हो क्या रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जब भीड़ में देखा उसकी मदर खड़ी है और बोल रही है, बेटा उठ जाओ, दौड़ो। So Tarun got up once again. He was among the last few, but he did not give up. Once more he overtook some children. Since he was fretting a little too much, he fell a third time. तरुण ने फिर से उठा। ही कुछ बच्चों के पास, ही वॉज अमंग द लास्ट फीw, कुछ बच्चों के साथ वो था, बट उसने जो है अपनी हार नहीं मानी, वो कोशिश करता रहा। वह फिर उसने कुछ बच्चों को पीछे कर दिया, कुछ बच्चों से आगे आ गया, लेकिन सिंस ही वॉज फ्रेटिंग एंड लिटिल टू मच ही फेल अ थर्ड टाइम। लेकिन क्या वो बहुत थक गया था और वो फिर तीसरी बार वो गिर गया। Tears were rolling down his cheek. How will he get into Ramnarayan's training school now? How will he prove to his parents that he was talented? He was the last kid on the track now. अब क्या उसकी आंखों से आंसू जो थे रोल करके उसकी गालों पे आ गए। वो सोच रहा था वो रामनारायण के ट्रेनिंग स्कूल में कैसे जाएगा, वो कैसे अपने पेरेंट्स को प्रूव करेगा कि वो भी टैलेंटेड है। अब कहते ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक पे, वो सबसे पीछे था, वो ट्रैक में सबसे पीछे बच्चा था। He turned his eyes toward the stand. Then he heard Ram Narayan screaming from somewhere. वो स्टैंड की तरफ उसकी आंखें गई, वो स्टैंड की तरफ देख रहा था, निहार रहा था। तभी उसने राम नारायण को चिल्लाते हुए आवाज़ सुनी, कम ऑन तरुण रन। एंड सो ही गॉट अप अ थर्ड टाइम। जैसे उसने राम नारायण की आवाज़ सुनी, वो तीसरी बार उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ जितना वो कर सकता था ट्रैक पे उसने दौड़ना शुरू किया। द क्राउड वाज cheering for पवन, द बॉय हु हैड वॉन द रेस, बट टू तरुण सरप्राइज देयर वाज लाउडर applause when he crossed the finishing line last. The audience cheered for his determination and his valor for never giving up. उसने क्या देखा कि जो पवन जो जीता था, रेस में जीता था, उसके लिए चीयर कर रहे थे, भीड़ जो उसके लिए चीयर कर रहे थे, उसके नाम पुकार रहे थे। लेकिन देखा कि उससे भी कहीं तालियां उसके लिए बज रही थी, उसकी प्रशंसा हो रही थी जो उसने लास्ट लाइन में करा था। ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वेलर फॉर नेवर गिविंग अप। जो ऑडियंस थी उसके डिटर्मिनेशन के लिए, फॉर्म डिटर्मिनेशन जो था उसके अंदर, उसके लिए चीयर कर रही थी, उसकी उस साहस को कि उसने कभी भी हार नहीं माना, उस बात के लिए उसको चीयर कर रही थी। He bowed his head with shame and said to Ram Narayan, I am sorry sir, I lost. उसने अपने सर झुका कर सम से राम नारायण के सामने बोला कि सर मैं हार गया, I am sorry. No son, no son, to me you have won the toughest race, the race of your life. You got up and start afresh each time you fail. You are real life hero. Your training starts tomorrow. राम नारायण ने उसे बोला कि नहीं, तुमने टफेस्ट रेस जीता है, अपनी लाइफ का सबसे जो टफेस्ट रेस होता है तुमने जीता है। तुम गिरे लेकिन हर बार एक नई जोश के साथ उठे और स्टार्ट किया, तुमने दौड़ना स्टार्ट किया। तुम सही मायने में हीरो हो। तुम्हारा जो ट्रेनिंग जो है कल से स्टार्ट हो गया। तरुण को विश्वास नहीं हुआ था अपनी कानों पे कि वो सुन क्या रहा है। टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। ही स्माइल्ड एट हिज मदर, उसने अपने मदर को देखा, स्माइल किया। उसकी मदर ने उसको हक किया, गले लगाया और कहा, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। तुम जो है दुनिया में सबसे अच्छे बेटे हो। ओके